बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर एक बड़ी बात बोली थी और उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया। पहले यह कहा गया कि इनको वकालत करने के लिए एनरोलमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया और इसी के बाद सोशल मीडिया से लेकर के चारों तरफ मनन मिश्रा की चर्चा हो रही है। मनन मिश्रा सोशल मीडिया पर अचानक से चर्चा के केंद्र में आ गए और बाद में अपनी बात से ही वापस पलटते हुए नजर आए। लेकिन क्या था मामला और कौन है मनन मिश्रा, बताएंगे आपको विस्तार से। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टूडेंट एनरोलमेंट पर रोक लगाए जाने के बाद कॉकरोच पार्टी के यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक बड़ी बात पोस्ट की और उसी के बाद फैसला पलट दिया गया। दरअसल दीपके ने लिखा कि क्या मनन मिश्रा का इस्तीफा मांगने का वक्त आ गया है और इसी के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और कुछ देर बाद मनन मिश्रा ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन अब आप यह भी जान लीजिए कि बीसीआई ने नालसार यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट के एनरोलमेंट पर पहले रोक क्यों लगाई थी, फिर यह फैसला क्यों बदला गया और सीजेपी मनन मिश्रा पर हमलावर क्यों हुई है। दरअसल मनन मिश्रा राजनीतिक व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और उन्होंने सीजेपी के अल्टीमेटम पर भी एक बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। दरअसल सीजेआई के विरोध का यह मामला था जिसको लेकर के अब यह मामला और बढ़ गया है। दरअसल बार काउंसिल के अध्यक्ष की एंट्री ने ही इस पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। दरअसल गुरुवार को तमाम राज्यों के काउंसिल्स को यह निर्देश दिए गए थे कि नालसार से निकल करके आने वाले 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट का नामांकन न किया जाए, यानी प्रैक्टिस ना करने के लिए उनको अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन ना दें। और ये कदम उन छात्रों के विरोध में उठाया गया था जिन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने का विरोध किया था। और इसी के बाद अचानक मनन एक्टिव हुए और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला सुना दिया और इसी के बाद उनको ये सब कुछ भोगना पड़ा। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भड़क गए और उन्होंने एक्स पर लिख दिया कि अगर सभी लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, यानी मनन मिश्रा धीरे से उनके निशाने पर आ गए थे। इसके बाद अभिजीत दीपके ने एक और पोस्ट मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने भी दीपके के इस पोस्ट को शेयर किया। मनन मिश्रा ने कॉकरोच जनता पार्टी के स्टैंड पर कई बातें कही और कहा कि मैं युवाओं के हितों की रक्षा करने की बात कर रहा था। मैं अभिजीत दीपके और सौरभ दास को यह संदेश देना चाहता था कि हमारे हित भी उनके हितों जैसे ही हैं, यानी छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना। ज़रूरत होगी तो मैं सीजेपी के लीडर से बात भी करूंगा और बात करने से मैं कतराता नहीं हूं। यह दावा भी उन्होंने ही किया था और उसके बाद बात अब धीरे धीरे बढ़ गई। लेकिन अब जान लीजिए कि मनन मिश्रा हैं कौन और आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों किया था। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा सांसद के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले। राजेंद्र कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई की और उसके बाद पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। करियर की शुरुआत उन्होंने गोपालगंज सिविल कोर्ट से की और 1982 में पटना हाई कोर्ट आ गए और यहाँ वकालत शुरू कर दी। वकालत के साथ ही उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ साल बाद बन गए। साल 2010 में कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अगस्त 2024 में बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा भेजा। मिश्रा कई सालों से बीसीआई के अध्यक्ष हैं और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है क्योंकि लगातार 7 बार अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मनन मिश्रा ने अपना फैसला वापस ले लिया और सब कुछ धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन तीर तो निकल चुका है और निशाने पर भी जा करके लग गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल देखते रहिए स्टेट मिरर।